दिल्ली से खबर यह है कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बैठक होने वाली है। आज एनडीए के दलों की शाम को 4 बजे बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। आज सरकार का दावा पेश एनडीए कर सकता है। अमित शाह यानी निवर्तमान गृह मंत्री, जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नीतीश कुमार टीडीपी के टीडीपी को इन्होंने बहुत बड़ी जीत दिलाई है। नीतीश कुमार तो जेडीयू को जीत दिलाई है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने टीडीपी को जीत दिलाई है और ये दोनों एनडीए के बहुत बड़े सहयोगी बन के उभरे हैं, नीतीश कुमार भी और चंद्रबाबू नायडू भी। और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों नेताओं से फोन पर बातचीत की और इन्हें आने के लिए कहा। एनडीए के जितने भी दल हैं वो सभी इस मीटिंग में आज शामिल होंगे। ये 4 बजे मीटिंग होनी है, शाम को 4 बजे। लेकिन उसके पहले मोदी कैबिनेट की बैठक होनी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी लोकसभा से यानी 17वीं लोकसभा से उन्हें इस्तीफा देना होगा और 18वीं लोकसभा में सरकार बनाने का दावा पेश करना होगा। ये एक नियम है और इस नियम को फॉलो करना होगा। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद आज बैठक है। सुबह 11:30 बजे यानी अब से 1.5 घंटे बाद कैबिनेट की बैठक होगी। स्वाभाविक सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो ये बैठक उन्हीं की अध्यक्षता में होगी। लोकसभा भंग करने की सिफारिश इसमें की जाएगी, बल्कि की जा सकती है, लेकिन की जाएगी। आज राष्ट्रपति भवन में फेयरवेल डिनर भी राष्ट्रपति देंगी। मोदी कैबिनेट को फेयरवेल डिनर देंगी, चूंकि 17वीं लोकसभा का ये आखिरी दिन है। अगर आज बैठक के बाद वो इस्तीफा देते हैं तो आखिरी दिन होगा। अब नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, तो आज राष्ट्रपति फेयरवेल डिनर इन्हें दे सकती है और ये एक औपचारिकता है, जो परंपरा है, जो कई सालों से चलती आ रही है। एक और बड़ी खबर है, दिल्ली से ही है। आज इंडिया गठबंधन की भी अहम बैठक है, देश की नज़र इस पर भी है। दिल्ली में शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। खरगे के आवास पर ही ये बैठक होगी। गठबंधन की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जो सहयोगी दल हैं वो सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी यहाँ पहुँच रहे हैं। चूँकि समाजवादी के प्रमुख अखिलेश यादव तो तीसरा बड़ा दल बनकर उभरे हैं, उनकी बड़ी अहम भूमिका है। और पहले तो ये अखिलेश यादव 10:30 बजे कन्नौज में पहुँचकर रिटर्निंग ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेंगे, फिर उसके बाद ये 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जानकारी देने के लिए जुड़ेंगे। स्टार जैन होंगे दिल्ली से, वो उनसे जानकारी लेंगे एनडीए की बैठक के बारे में। एनडीए की बैठक की जानकारी लेंगे। वो 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के पास हैं। और हमारे साथ नवीन सिंह, ये 24 अकबर रोड के पास मौजूद है, जो कि कांग्रेस का राष्ट्रीय दफ्तर है, वहाँ मौजूद है। इन दोनों ही संवाददाताओं से दिल्ली में हमारे संवाददाता हैं, इनसे आज जानेंगे कि बैठक में क्या क्या होना है। इस बात की भी जानकारी हम उनसे लेंगे। और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की जो बैठक होनी है उस पर भी देश की बड़ी नज़र है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है और 233 सीटों पर उन्होंने अपने सदस्यों को जितवाया है। और इधर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों को मिलाकर इन्होंने भी, देखिए पिछली बार क्या प्रदर्शन था वो देखने के बजाय 292, इन्होंने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, यानी पूर्ण बहुमत इनके पास है। तो स्टार जैन, जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारे साथ हैं, और नवीन सिंह इंडिया की गठबंधन की जानकारी देंगे। स्टार, पहले मैं आपके पास आऊँगा। चलिए, नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। नवीन, अभी आप क्या 24 अकबर रोड के बाहर मौजूद हैं? और दूसरी बात, आज इंडिया गठबंधन में क्या क्या होना है, बैठकों का दौर कहाँ होना है, कौन कौन आ रहा है, ये सब कुछ आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए राहुल, नतीजों से काफ़ी दूर है इंडिया अलायंस, लेकिन फिर भी इंडिया अलायंस ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। इंडिया अलायंस को उम्मीद है कि वो सरकार बनाएगी। आज शाम 6 बजे इंडिया अलायंस की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। इंडिया अलायंस के घटक दल भी इस बैठक में शामिल होंगे। अखिलेश यादव शामिल होंगे, इसमें तेजस्वी यादव शामिल होंगे और इसके अलावा कई सारे नेता इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन उस बैठक से पहले भी एक बड़ी बैठक है जो कांग्रेस खेमे में होनी है, एआईसीसी मुख्यालय में होनी है। और इस बैठक में ये तय होगा कि शाम 6 बजे वाली जो गठबंधन की बैठक है उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या रुख होगा, क्या एजेंडा होगा
और किस तरीके से हमें इंडिया गठबंधन की बैठक में प्रेजेंट होना है और अपनी बात को दमदारी से कैसे रखना है या अपनी बात को किस तरीके से मनवाना है, सबको एक साथ एक सुर में अपने एजेंडे पर कैसे लेकर आना है। तो ये बड़ी बैठक शाम 6 बजे के पहले एआईसीसी मुख्यालय में होगी और शाम 6 बजे इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक होगी। बैठक में तय होगा कि बाहर के पार्टनर ऐसे कौन से दूसरे पार्टनर होंगे जिसको इंडिया अलायंस में शामिल किया जाए और सरकार बनवाई जाए। हालांकि खबर ये है राहुल कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस 2 डिप्टी पीएम के फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ सकता है। ये 2 डिप्टी पीएम के पद एनडीए के घटक दलों को ऑफ़र किए जा सकते हैं और अगर ये ऑफ़र वो एक्सेप्ट करते हैं तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस जो है बहुमत के पार होगा और देश में उनकी सरकार बनेगी। तो फिलहाल कल राहुल गांधी से भी जब हमने ये सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने कहा कि सब कुछ मैं अभी नहीं बता सकता, कल तक आपको इंतज़ार करना होगा। बैठक में चूँकि हम लोग गठबंधन का पार्ट हैं, लिहाजा कल गठबंधन की जो बैठक होनी है उसी में तय होगा, सबकी रायशुमारी होगी, सबके साथ समन्वय बनाकर जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा। फिलहाल जो खबरें मिल रही है राहुल वो ये कि कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है, शरद पवार को बड़ा जिम्मा दिया है चंद्रबाबू नायडू से बातचीत करने का, नीतीश कुमार से बातचीत करने का, इसके अलावा इक्का दुक्का वाली जो दल हैं उनसे भी बातचीत करने का। कांग्रेस और इंडिया अलायंस की कोशिश ये है कि एनडीए में तोड़फोड़ की जाए, एनडीए के जो घटक दल हैं वो इधर आ जाएं और 2 से 3 जो बड़े दल हैं जो इस समय 2-3 नंबर पे हैं, अगर वो आ जाए तो सीधे तौर पर इंडिया अलायंस जो है 272 के मैजिक फिगर के आगे निकल जाएगा और देश में सरकार बना सकता है। तो फिलहाल आज का दिन बड़ा क्रूशियल है कांग्रेस के लिहाज से। कांग्रेस ने कल खूब जश्न मनाया, ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दावा कर दिया कि वो सरकार बना रहे हैं। कल शाम को 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धन्यवाद देश को दे दिया, देश के वोटर्स को दे दिया, उत्तर प्रदेश के वोटर्स को धन्यवाद ज्ञापित कर दिया, सिर्फ इस उम्मीद से कि अब चूंकि नज़दीक आ गए हैं 272 के और सरकार बना ही लेंगे। हालांकि शाम 7 बजे के बाद नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, वहां पे संबोधित किया, वहां भी उन्होंने कई बार एनडीए जब का नाम लिया, बीजेपी का 8 बार नाम लिया, नरेंद्र 16 मोदी बार की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो चूंकि एनडीए गठबंधन की पूरी जानकारी स्टार जैन देंगे, चूंकि वो 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के पास ही हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के पास ही हैं। स्टार, मैं आज ये जानना चाहूंगा कि एनडीए की तरफ से आज क्या क्या रणनीति होनी है, बैठकें कितनी होनी है, कैबिनेट की बैठक कब होनी है, इसकी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, आज की यदि बात करें तो 2 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो एनडीए के घटक दलों की बैठक रखी गई है जो करीब 4 बजे होगी और इसके लिए जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो करीब 1:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे और इसी के साथ नीतीश कुमार हैं वो भी करीब 11 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे अभी। और इसके अलावा आपको कैबिनेट की जो बैठक है वो अभी पहले 11:30 बजे होगी और एनडीए के घटक दलों की बैठक जो शाम 4 बजे होगी। और ये 2 बड़ी बैठकें हैं क्योंकि जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें कैबिनेट को डिसॉल्व करने का निर्णय लिया जा सकता है और साथ ही एनडीए के घटक दलों की जो बैठक है उसमें आगे की रणनीति बनाकर सबसे चर्चा करके फिर सरकार बनाने का दावा राष्ट्रपति के पास रखा जा सकता है। तो ये 2 बड़ी चीज़ें हैं और आपको बता दूं कि नीतीश कुमार करीब 11 बजे यहाँ पहुँचेंगे और चंद्रबाबू नायडू अभी 10 बजे करीब जानकारी मिली थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे आंध्र प्रदेश में और उसके बाद करीब 1:30 बजे वो दिल्ली पहुँचेंगे और 4 बजे जो स्टार, एक सवाल मेरा और है जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या आज सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा या इसे कल पर छोड़ा जाएगा? देखिए, जो फिलहाल जानकारी मिली है कि क्योंकि बहुमत यदि एनडीए के पास देखा जाए तो बहुमत है पूरी तरीके से बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उनसे मिलाकर और नीतीश कुमार को मिलाकर, तो बैठक के बाद ऐसी संभावना है कि यदि सब कुछ सही रहा तो आज ही दावा पेश कर दिया जाएगा क्योंकि उसमें बीजेपी विलंब नहीं करना चाहती है। सेफर साइड तो बीजेपी है यदि एनडीए की बात करें, लेकिन जिस तरीके से हलचल इंडी गठबंधन की तरफ से भी चल रही थी कि वो चंद्रबाबू नायडू से जो है शरद पवार लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडी गठबंधन लगातार दावा कर रहा है कि वो भी सरकार बना सकते हैं। तो ये देखना होगा कि एनडीए के घटक दलों की जो बैठक होती है उसमें यदि सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है तो फिर संभावना पूरी ये है कि राष्ट्रपति के पास आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा। हाँ,
यानी संभावना इसकी प्रबल है कि आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा, जैसा कि हमारे संवाददाता स्टार जैन ये हमें सूचना दे रहे हैं। और दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन के बारे में हर खबर की जानकारी नवीन सिंह दे रहे हैं, और नवीन सिंह ने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने अभी सरकार बनाने से हार नहीं मानी है, यानी उन्हें उम्मीद है टीडीपी और जेडीयू उनके पाले में आ सकते हैं और उन्हें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद ऑफर किया जा सकता है, ऐसी भी खबर है। लेकिन देखिए, अब हर मूवमेंट पर जानकारी हम आपको देंगे, चूंकि हमारे संवाददाता दिल्ली से लेकर भोपाल, रायपुर हर जगह पे मौजूद हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए।